मैं सच कहता हूं आपको, बहुत सारे प्रभु के दासों से या फिर प्रभु की सेवा करने वालों से मैं मिला, लेकिन बहुत कम आज के समय में मुझे ऐसे लोग दिखते हैं जो चर्च के लिए या प्रभु की आज्ञा को पूरी करने के लिए चर्च में सेवा करते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं बोल सकता हूं 99% ये जो रखवाले हैं आज के समय में, जो कलीसियाओं में अच्छे से अच्छा वस्त्र पहने हुए, चोगा पहने हुए आपको दिखेंगे, लेकिन इनका पूरा ध्यान कलीसिया के धन के ऊपर होता है। कैसे कलीसिया वालों से हम धन को निकालें। इसीलिए वे हर रविवार को जब प्रार्थनाएं होती हैं, आराधनाएं होती हैं, तो उनका जो संदेश का मुख्य सार यही होता है कि तुम अपने मुट्ठियों को खोलो, दो, प्रभु को दो। प्रभु का नाम लेकर वे अपना ही पेट भरते हैं। और उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा होती है, वे संसार में तो कुछ कर नहीं पाए, सांसारिक कामों में वे बढ़ नहीं पाए, तो वे कलीसिया को ही अपने वृद्धि का जरिया बना लेते हैं, विशेष करके आर्थिक वृद्धि का जरिया। मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, वे कलीसिया को ही अपना पैसा कमाने का अड्डा समझते हैं। और ऐसे प्रचारकों की, ऐसे रखवालों की आज कलीसियाओं में कमी नहीं है। बहुत कम कलीसिया आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर प्रभु के दास या फिर प्रभु के जो रखवाले हैं, ये कलीसिया वालों से पैसा नहीं मांगते, वरन उनको पूरी आजादी देते हैं कि परमेश्वर को दान या भेंट देना ये तुम्हारे प्रेम पर आधारित है। तुम अपनी मर्जी से, अपने प्रेम से दे सकते हैं आप, उसके लिए ये लोग फोर्स नहीं करते हैं। और ये बात मैंने आपको पिछले भी कुछ संदेशों में बताया था। जो ऐसा करता है, जो प्रभु के नाम से मांगता है, याद रखिएगा मांगता है, मैं आपको सच बताऊं, वो यीशु मसीह का अनुयायी या यीशु मसीह के द्वारा सेवक नहीं हो सकता। वो तो भिखारी है। भिखारी ही होते हैं जो मांगते हैं, लेकिन एक सच्चा सेवक कभी नहीं मांगता, क्योंकि विशेष करके कलीसिया के लोगों को कभी दबाव नहीं डालता, उनको मांगता नहीं, परंतु हमेशा प्रभु पर निर्भर रहता है। और उसको पता है कि उसका परमेश्वर उसकी आवश्यकताओं को जानते हैं और उसकी आवश्यकताओं को पूरे करने में समर्थ है। इसीलिए वो लोगों से नहीं मांगता, वरन वो एक और बात भी जानता है। वो समझता है कि वो कलीसिया में एक पिता के रूप में काम कर रहा है, तो एक पिता के रूप में जब वो काम करता है तो पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को पाले, वो अपने बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करे। आप ये उदाहरण यीशु मसीह में देखिए। आप यीशु मसीह ने कभी भी सेवा के नाम पे, या फिर वो भी ऐसा भी कह सकता था कि परमेश्वर की सेवा मैं कर रहा हूं और तो आपको पता नहीं है कि तुमको सेवा के लिए दान या भेंट देना होता है? कभी नहीं। फिर यीशु मसीह की सेवा कैसे हुई? क्या यीशु मसीह की सेवा में पैसों की जरूरत नहीं पड़ी? अवश्य पड़ा, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया और वे परमेश्वर की इच्छा को जानकर अपनी मर्जी से यीशु मसीह की सेवकाई में लाकर उनको दिए। जैसे मार्था, मरियम के बारे में आप यदि हम पढ़ते हैं, वे यीशु मसीह की सेवा में सहायता करने वाले लोग थे। ऐसे यदि हम देखें पतरस के बारे में, पतरस ने कभी भी कलीसिया के लोगों पर दबाव नहीं डाला कि उनको भेंट लाने की जरूरत है, वरन कलीसिया वाले परमेश्वर की आत्मा से भरकर, प्रभु के प्रेम से भरकर सब कुछ वो पतरस के पास कलीसिया में लाकर रख दिए ताकि कलीसिया की आवश्यकताएं पूरी हो। ऐसे उनके विचार थे, ऐसा उन्होंने किया। यहां तक कि पौलुस भी जगह जगह जहां जहां वो गया वहां पर उसकी आवश्यकताएं परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बिना इसके डिमांड या दबाव डाले पूरी करता गया। जब परमेश्वर अपने लोगों के साथ में ऐसा कर सकता है, मेरे प्यारे भाई जो सेवा करने वाले हैं, आप क्या आपके साथ वो ऐसा नहीं करेगा? आपको भीख मांगने की क्या जरूरत है? आपको विश्वासियों पर दबाव डालने की क्या जरूरत है? इसका मतलब आप शक करते हैं
कि जो विश्वासी आपके सामने बैठे हैं ये प्रभु से प्रेम नहीं रखते। यदि आप उन्हें प्रेम रखना सिखाते परमेश्वर के साथ, तो अपने उस प्रेम में वे प्रभु को देना भी जानते। इसलिए मैंने ये बात अपने सेवा में सीखा कि मैं कभी कलीसिया वालों के सामने विशेष करके आर्थिक धन के लिए या आर्थिक आवश्यकताओं के लिए मैं कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा, और आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं किया। और इस बात पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इसी के द्वारा प्रभु ने अपनी गवाही रखने का मेरी सहायता की। और मैं आपको भी प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहन जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। प्रभु के लोग अभी भी जीवित हैं, वे प्रभु को देना जानते हैं और वो आपको देंगे।